तो भाई लोगों, टेस्ट मैच खत्म हो गया। शुरू होते ही टेस्ट मैच ये खत्म हो गया। ये टेस्ट मैच टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे छोटा टेस्ट मैच था। सिर्फ 642 गेंदे, यस 642 बॉल्स, यानी कि 100 ओवर के, एक ओवर में 6 गेंदे, 100 ओवर की 600 बॉल है और 7 ओवर और मिला लो 42, 642 बॉल्स, 107 ओवर में 4 इनिंग खत्म होगी भाई। 5 सेशन लगे। दूसरे दिन टी सेशन तक, थर्ड सेशन तक भी यह मैच नहीं गया। 5 सेशन के अंदर मैच खत्म। नॉर्मली टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है, एक टीम लिटरली 100 ओवर तक खेल जाती है, 107 ओवर में 4 इनिंग होगी। मोस्टली एक टीम 107 ओवर लेती है टेस्ट क्रिकेट में खेलने में। तो आप समझ सकते हो कि पिच पे क्या बोलना चाहिए हमें, पिच पे हमारे क्या रिएक्शन होनी चाहिए। इससे पहले 1932 साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी कि एमसीजी में टेस्ट मैच हुआ था 1932 में। वो 652 बॉल्स में एंड हुआ था। 92 साल बाद वो रिकॉर्ड टूट गया। एंड कम ऑन, इट्स जस्ट रिडिकुलस टू थिंक यार कि 5 सेशन के अंदर एक टेस्ट मैच ही खत्म हो गया। और बेसिकली हमारे लिए स्टोरी भिन्न है। बेसिकली हम ये सीरीज जीतना चाहते थे। आप ये फोटो ध्यान से देखो, ये जो दिस इज व्हाट वी वांटेड बट व्हाट वी गॉट, लुड्स, डीन एल्गर एंड साउथ अफ्रीका इन द फ्रेम। यस, इट्स 1-1, इट्स 1-1। हमारा अभी भी एक ड्रीम है कि हम साउथ अफ्रीका में जाएंगे और सीरीज जीतेंगे। लग रहा है वो ड्रीम फिलहाल ड्रीम ही रहने वाला, अभी पूरा नहीं होने वाला। लेकिन इस सीरीज की बॉटम लाइन क्या है, इस सीरीज से हमने क्या सीखा, वो सारी डिस्कशन होगी। लेकिन पहले बात करता हूं कि यार ये 2 मैच की सीरीज क्यों हुई। एक इंडिया जीती, एक साउथ अफ्रीका जीती। आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि भाई साहब इस सीरीज का तीसरा मैच कहां है। ये सीरीज तीसरा मैच डिजर्व करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली आप इंडिया बीसीसीआई को बड़ा इजीली क्वेश्चन कर लोगे। बीसीसीआई को पैसा आईपीएल से आ रहा है, बीसीसीआई क्या करेगी टेस्ट में 3 मैच की सीरीज खिला के। स्केड्यूल है, T20 अफगानिस्तान से खेलने हैं, फिर इंग्लैंड से टेस्ट खेलने हैं, घर का अपना कैलेंडर है, फिर आईपीएल होगी, तो टाइट स्केड्यूल है, नहीं है बीसीसीआई के पास टाइम। लेकिन हकीकत यह है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका के पास भी वक्त नहीं है। 10 तारीख से एसए T20 का सेकंड एडिशन स्टार्ट होने वाला है। और साउथ अफ्रीका पिछले साल जब एसए T20 शुरू किया था इन्होंने, इनका मोटिव बिल्कुल सीधा है भाई। इनका मोटिव बिल्कुल सीधा है कि हमारा रिवेन्यू में लगी है बहुत गंदी हिट, हमारा फाइनेंशियल बिल्कुल क्रंच सिचुएशन हो गई है, बिल्कुल कंगाली हो गई है। तो एसए T20 को हम इस तौर से देख रहे हैं कि हमारे एक डोमेस्टिक लीग होगी, हमारे लिए एक रिवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करेगी, हमारे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को जिंदा करने रखने में हेल्प करेगी। और जो पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं हम ग्रास रूट्स लेवल पे भी उसको लगा पाएंगे, डोमेस्टिक 4-डे क्रिकेट सर्किट में भी लगा पाएंगे। सो बेसिकली एम ये है। और आप क्रिकेट साउथ अफ्रीका को यहां ब्लेम नहीं कर सकते हो यार, नहीं कर सकते हो। टेस्ट उनको रिवेन्यू नहीं आ रहा, क्या करेंगे 3 टेस्ट मैच खिला के। इसी चक्कर में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की नई साइकिल स्टार्ट हुई है। इसी चक्कर में साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड टूर के 2 टेस्ट मैच के लिए अपनी कोई भी स्टार्टिंग की टीम के प्लेयर नहीं भेज रही, बिकॉज वो सारे खेलेंगे एसए T20, ताकि वहां से आएगा रिवेन्यू, ताकि वहां से आए कुछ ना कुछ पैसा, जिसको हम डोमेस्टिकली अपने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को बेटरमेंट के लिए ग्रास रूट लेवल पे भी लगा सके। एम वो है। सो भैया कि मजबूरी में फंसे हुए लोग। और पिच की बात करूं भाई, वैसे अभी 3 दिन का खेल बचा हुआ था। अगर यही 3 दिन के अंदर इसी पिच पे बोलते कि 1-1 होगी सीरीज, तीसरा मैच खेल लो, तो बेसिकली यही रिजल्ट आ जाता। मैं तो बता रहा हूं, तीसरा डिसाइडर, ये जो 3 दिन बचे हैं ना, ये तीसरा डिसाइडर इसी पिच पे 3 दिन में खत्म हो जाता मैच फिर से। तो बेसिकली एक जोक है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बट ये पिच क्या थी भाई, क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे छोटा टेस्ट मैच, ये पिच क्या थी, किसको ऐसी पिच चाहिए। ये जस्ट इमेजिन ये सब कॉन्टिनेंट की विकेट होती, मैं तो बता रहा हूं ये इंडिया में विकेट होती। और फिर स्पिन को हेल्प होनी थी, रैंक टर्नर होनी थी, 642 गेंद में टेस्ट मैच खत्म हो जाता। अरे भाई साहब, परसेप्शन चलती है, वर्चुअल वॉर चलता हर तरफ से, साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, सब बड़े बड़े एक्सपर्ट, क्रिकेट के लवर बिल्कुल भाई बिल्कुल रोना बिलाप स्टार्ट कर देते कि टेस्ट क्रिकेट की हत्या है, टेस्ट क्रिकेट को खत्म किया जा रहा है, दिस इज डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट, शेम ऑन बीसीसीआई, बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, इट्स डिस्गस्टिंग। टेस्ट क्रिकेट ऐसे कैसे रिवाइव होगा, ये तो टेस्ट क्रिकेट को डेड किया जा रहा है, शेमफुल ट्रैक, ऐसे पिचेस नहीं होनी चाहिए, शेम ऑन बीसीसीआई। मैं तो बता रहा हूं ये सब ट्रेंड हो गया होता, 2 दिन तक यही बातें चर्चा में होती, यही बातें चर्चा में होती। लेकिन जस्ट बिकॉज पिच साउथ अफ्रीका की है, तुमने देखा ही नहीं सो कॉल्ड क्रिकेट के ठेकेदारों को, इनको कोई टेंशन नहीं हो रही। अब इनको टेस्ट क्रिकेट की कोई टेंशन नहीं हो रही, अब इनको शेम नहीं दिख रही, अब इनको इंबैलेंस नहीं दिख रहा, अब इनको टेस्ट क्रिकेट का अस्तित्व खतरे में नहीं दिख रहा। ये सब कब दिखता जब इंडिया में पिचेस होती। देखो, मैं यहां पर इंडिया को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बीइंग इंडियन क्रिकेट फैन,
आई एम बिग क्रिकेट फैन इन जनरल। मैं इंडिया को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा। यस, हम जो पिचेस बना रहे हैं वो टट्टी है। हम पिछले 3-4 साल से, जब खासकर ये टेस्ट चैंपियनशिप की 2 साइकिल यानी कि ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ 2018 से, हम रद्दी पिच बना रहे हैं। बेसिकली हम ऐसे पिच बना रहे हैं जिसमें लिटरली 2-2.5 दिन में हमारे भी मैच खत्म हो रहे हैं। ऑब्वियसली होम कंडीशन का फायदा हर कंट्री को उठाना चाहिए। इंडिया में स्पिन के लिए हेल्प होगी, ऑस्ट्रेलिया जाओगे पेस बाउंस होगी, इंग्लैंड जाओगे स्विंग होगी, साउथ अफ्रीका जाओगे पेस बाउंस घास वाली विकेट होगी। लेकिन भाई घर का फायदा उठाओ, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस ऐड करने की कोशिश करो भाई। 2018 से पहले भी इंडिया में टेस्ट होते थे, जाते थे चौथे दिन, 5वें दिन भी जाते थे। धीरे धीरे पिचेस ब्रेक डाउन होती थी, दूसरे दिन थोड़ी टर्न, तीसरे दिन ज्यादा टर्न, चौथे दिन और टर्न, 5वें दिन बिल्कुल खतरनाक। समझ रहे, इस कंसेप्ट से एक बैलेंस आता था बैटिंग बॉलिंग में। आज इंडिया में क्या हो रहा है, पहले दिन से, पहले सेशन में कहीं भी चले जाओ, एकदम ऐसा लगता है रैंक टर्नर पहले दिन ही खेलने जाती बॉल। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इतना इंबैलेंस नहीं होना चाहिए। मैं कोई इंडिया को डिफेंड नहीं कर रहा हूं ना। हमें देखो सिंपल सी बात है, ना हमें इंडिया वाली रैंक टर्नर चाहिए, ना हमें ऐसे कैप्टन वाली पिच चाहिए। हमें दोनों ही नहीं चाहिए, हमें दोनों के बीच का बैलेंस चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को देखो, खासकर ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया कितने शानदार क्रिकेटिंग पिचेस बना रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उनको भी प्रेशर है कि घर में रिजल्ट लाने हैं अपनी फेवर में, उस हिसाब से पिच बनानी है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट का चैंपियन है इस टाइम का, इस साइकिल का। देखो उनके पिचेस, कोई भी टूरिंग टीम हो, चांस रहता है 300-400 रन बनाने का चांस रहता है, रिजल्ट आते हैं, आ रहे हैं रिजल्ट। चौथे दिन भी जा रहा मैच, कोई मैच 5वें दिन भी जा रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं 400 रन की पिच बना के भी। सो बैलेंस ट्राई करना है हमें। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को देखो, इंग्लैंड भी एक किस्म से स्पोर्टी पिच बनाता है। ये जो इंडिया वाली पिच है वो अभी नहीं चाहिए हमें। ये जो कैप्टन वाली पिच है, हमें ऐसी भी पिच नहीं चाहिए भाई। दोनों ही टेस्ट क्रिकेट के लिए घातक है, घातक है। अब बात करता हूं आइडन मार्करम की। भाई वो क्या 100 था, ये एडन मार्करम ने क्या 100 मारा इस पिच पे, इस कंडीशन में 100 मारा है। ये ऐसी पिच थी ना, मैं तो बता रहा हूं, इसको कोई एक्सपर्ट भी डिकोड नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। मैंने बैरन फ्लिंडर को सुन लिया, शॉन पॉलक को सुन लिया, माइक हेजमैन को सुन लिया, रवि शास्त्री को सुन लिया, मैंने सबको सुन लिया भाई। कोई ये नहीं बता पा रहा, रोहित शर्मा को सुन लिया, डी लैडकर को सुन लिया, कोचेस को सुन लिया, कोई नहीं बता पा रहा कि इस पिच में आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं खेली गई। ऑब्वियसली पेस थी, ऑब्वियसली बाउंस थी, ऑब्वियसली मूवमेंट थी, लेकिन सब ये बोल रहे हैं कि भाई ये एक ऐसी पिच थी, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते, इस पर रन मुश्किल थे, यू गॉट टू बी लकी, यू गॉट टू बी बुलशिट एंड क्रैप, सब भी यही बोल रहे हैं। लुक एट मार्करम, भाई मार्करम इस पिच में मार्करम 100 मारा। इस पिच पे कोई भी बैट्समैन, दोनों टीम्स मिला के 4 इनिंग मिला के 50 नहीं कर पाया। एडन मार्करम इस पिच पे 100 किया। सो आई थिंक दिस इज एज good as test 100 you will ever see, as good as test knock you will ever see। मैं तो बता रहा हूं, इससे बेहतर 100 नहीं मिलेगा। केएल राहुल का पहले इनिंग में सेंचुरी में जबरदस्त 100 था। फिर आप याद करोगे विराट कोहली का एक पर्थ में ऑप्टा स्टेडियम में 2018-19 की टूर में क्या जबरदस्त 100 था। फिर आप याद करोगे 2019-20 वाले इंग्लैंड टूर में विराट कोहली का ट्रेंट ब्रिज में क्या भयंकर 100 था। स्टीवन स्मिथ का 2016-17 इंडिया वाला टूर पुणे में रैंक टर्नर क्या 100 था। It's like it's that kind of 100 man। और ये इंडिया का अटैक था, साउथ अफ्रीका के अटैक के सामने 100 मारना। मैं तो बता रहा हूं एक चीज है, मार्को एंसन 12 टेस्ट मैच, लुंगिनी की थी 15 टेस्ट मैच, नांद्रे बर्गर का डेब्यू सीरीज, रबाडा को छोड़कर कोई 30 मार खान नहीं था इस साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के टाइम में। तो बता रहा हूं, ये कोई डेल स्टेन नहीं था, या कोई प्राइम बैरन फ्लिंडर नहीं था, या कोई प्राइम मॉर्ने मॉर्कल नहीं था। मैं तो बता रहा हूं, ये इतना कुछ खास नहीं था साउथ अफ्रीका के बॉलिंग अटैक में, रबाडा को छोड़ के। नांद्रे बर्गर नंगा कर गया मैं डेब्यू सीरीज में, मार्को एंसन नहीं खेला गया हमसे, लुंगिनी की थी ट्रिपल विकेट मेडल लेकर चला गया, 12 टेस्ट मैच खेलने उसने यार, पिटाई होती है उसकी। तो बेसिकली साउथ अफ्रीका का अटैक कोई बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं था। फिर भी हमारी बैटिंग कहीं ना कहीं बिल्कुल आउटर परफॉर्म की है पूरी सीरीज में लाके, हम पेस बॉस बेसिकली हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन जो एडन मार्करम का 100 है ना इस पिच पे, वो किसके अगेंस्ट आया? जसप्रीत बुमराह जो 6 विकेट लिया, मोहम्मद सिराज जो पहली इनिंग में 6 विकेट लिया। यस, बुमराह और सिराज, कम ऑन, लास्ट के 3-4 साल के टेस्ट क्रिकेट के टॉप 5 बॉलर अक्रॉस द वर्ल्ड निकालने होता मुझे, पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, इन तीनों के साथ साथ 3 नाम और आएंगे, शमी, बुमराह, सिराज। तो बुमराह और सिराज के आगे इस पिचेस पे जहां वो 6 विकेट निकाल रहे हो, यहां पे 100 मारना, तो आप समझ सकते हो भाई किस लेवल का 100 था। और एडन मार्करम को मैं पहले भी देख चुका हूं भाई, सेंचुरी में भी इसने हमारे 100 मारा था 5-6 साल एक टूर में। 5-6 साल से मैं एडन मार्करम का पूरा करियर में तो बता रहा हूं। ऑब्वियसली T20 में एडन मार्करम 38 की एवरेज लेके घूम रहा है, 140 का स्ट्राइक रेट। T20 में भाई ने बहुत गंद बचाया हुआ भाई, क्रेडिट भी मिला, हैदराबाद की कैप्टनसी भी मिली। तो T20 में तो एडन मार्करम बिल्कुल डाउन बना हुआ है, वनडे में भी ठीक ठाक प्लेयर, अच्छा खासा। टेस्ट क्रिकेट में एडन मार्करम को मैं बहुत इसलिए
डिफिकल्ट पिच होगी ना, जहां बॉलिंग शानदार हो रही होगी ना, वहां पे ऑल ऑफ सडन एडन मार्करम बिल्कुल बिल्कुल भाई स्टील की तरह खड़ा हो जाएगा। वहां पे एडन मार्करम के रन आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा प्लेयर है, इज नेक्स्ट बिग थिंग, इज नेक्स्ट मेजर थिंग फॉर क्रिकेट। बट फिर वही एडन मार्करम एक फ्लैट ट्रैक पे, एक गंदी बॉल पे, एक एवरेज से बॉलर को विकेट फेंक देगा। तुम एक्सपेक्टेशन लेके बैठोगे ऐसी इनिंग के बाद कि एडन मार्करम का अब भाई 1 साल लगेगा, जहां पे वो 1000 रन कैलेंडर ईयर लगाएगा, 60 के एवरेज ठोकेगा, 3-4 100 लगाएगा, बिल्कुल फायर कर देगा, आग लेगा, तोड़फोड़ कर देगा। नहीं भाई, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन उठेगी, एडन मार्करम की परफॉर्मेंस बैठेगी, वो बंदा फेंक देगा विकेट, वो बंदा फ्लैट ट्रैक पे कुछ भी शॉट खेल के आउट हो जाएगा बेसिकली। सो ये अनफॉर्चुनेटली एडन मार्करम की सच्चाई है, मैं तो बता रहा हूं, मैं इसका करियर सम अप कर रहा हूं तुम्हें, जो मुझे लग रहा है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। नहीं भाई, जिगजैग एक मोमेंट एडन मार्करम इज लाइक एज गुड एज एनी बैट्समैन यू हैव सीन, एंड नेक्स्ट मोमेंट नहीं भाई, वो उस चीज को वो फॉलो अप नहीं कर पाता, उस चीज पे एडन मार्करम बिल्डअप नहीं कर पाता, जिगजैग काइंड ऑफ ईयर। पर स्टिल साउथ अफ्रीका के लिए एक अच्छा प्लेयर है, नो डाउट। डीन एल्गर, 36 साल का डीन एल्गर, लास्ट टेस्ट सीरीज थी, पहली मैच में 100 भी मारा। ऑब्वियसली इस मैच में ऑब्वियसली डीन एल्गर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, साउथ अफ्रीका ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, और डीन एल्गर का टेस्ट करियर भी कोई बहुत बड़ा भी नहीं, और 30 मार खाना है। 88 के करीब टेस्ट मैच है, 150 के करीब इनिंग्स है, 5300 के करीब रन है, 1400 है, और 37 की एवरेज है, 37 की एवरेज, 88 टेस्ट मैच में बंदा खेला। आप बोलोगे भाई बहुत एवरेज टेस्ट करियर है, कुछ भी 30 मार खाने वाला करियर नहीं है इसका, कुछ भी बड़ा तीर नहीं मारा इसने। एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन को टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट 40 की एवरेज तो मिनिमम रखनी है, जो 80 मैच खेला हो, 88 मैच खेला हो। तो बेसिकली डीन एल्गर का करियर भी एवरेज है, लेकिन डीन एल्गर की एक खास बात यही थी कि जब इट्स लाइक इंडिया का टूर है, स्पिनिंग कंडीशन है, डिफिकल्ट पिचेस है, वहां पे एडन मार्करम स्टेप अप करता था। जैसे पहला मैच था साउथ अफ्रीका को कुछ स्पार्क चाहिए था, एडन मार्करम स्टेप अप कर, सॉरी डीन एल्गर स्टेप अप कर लिया। सो इट्स लाइक डीन एल्गर ने जो 5300 ही रन बनाए हैं टेस्ट करियर में, 37 की सिर्फ एवरेज है, वेरी बैंक एवरेज करियर। लेकिन इस बंदे के जब भी रन आए हैं ना, इट्स लाइक जब साउथ अफ्रीका को बहुत, एक होता है रन बना रहे हो, एक होता है डेड रबड़ में रन बना रहे हो, एक होता है आपकी टीम कंफर्टेबली बैठी है, आप रन बना रहे हो, तो बेसिकली आपके स्टैट्स बेटर होंगी, शायद टीम को उस चीज से उतना फायदा नहीं होगा, ये क्रिकेट की रियलिटी है। लेकिन डीन एल्गर के जब रन आते हैं ना, जिस सीरीज में रन आते हैं, इट्स लाइक साउथ अफ्रीका को वो रन बहुत जरूरी थे, साउथ अफ्रीका के रन बहुत कीमती थे। तो मैं बोल सकता हूं कि 37 के एवरेज के साथ भी बंदे का टेस्ट करियर बहुत इंपैक्टफुल रहा है। ऑब्वियसली आप साउथ अफ्रीका थे, आप किसकी लेगेसी से बाहर निकल रहे थे? ग्रेम स्मिथ की, जो बंदा तुम्हें 100 टेस्ट मैच खेला नहीं, कैप्टन भी क्या, कैप्टन एकमात्र टेस्ट क्रिकेट कैप्टन है जिसने 100 टेस्ट तक एक टीम को कैप्टन किया। और वो याद करो 2003-4 से लेके 2013-14 का वो 10 साल ना, कोई टेस्ट चैंपियनशिप नहीं थी, लेकिन वो 10 साल साउथ अफ्रीका से ज्यादा डोमिनेट किसी टेस्ट टीम ने नहीं किया। इट्स लाइक 2011 की वनडे की बेस्ट टीम थी ऑस्ट्रेलिया, और 2000 से लेकर 2010-12 तक की एरा टेस्ट की बेस्ट टीम थी साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत रहे थे, इंडिया में 2 दिन बाहर आके वो इंडिया हरा नहीं पाई, उन्हें टाई पटाई हुई सीरीज। तो समझ रहे, फिर ग्रेम स्मिथ, हसी मामला, बताने की जरूरत नहीं मुझे। तो आपके 2 टॉप ऑर्डर ओपनर ये थे, ऑल ऑफ सडन ये रिटायर हो गया, साउथ अफ्रीका डाउनफॉल भी हुआ, स्टीव मॉर्ने मॉर्कर, डेल स्टेन ये सब गए, फिलेंडर गया, डाउनफॉल हुआ साउथ अफ्रीका का, बेसिकली हुआ ही है। तो बेसिकली फिर आप मूव ऑन कर रहे हो इस बड़ी लेगेसी से, ग्रेम स्मिथ हसी मामला वाली लेगेसी से, तो फिर ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे। तुम्हें लग रहा विराट, सचिन चला गया, विराट कोहली आ गया, अब तुम्हें लग रहा हो कि विराट कोहली चला गया, शुभमन गिल आ गया, नहीं। शुभमन गिल की औकात देख लो, टेस्ट क्रिकेट औकात देख लो उसकी, अश्विन के बराबर स्टैट है उसकी 30 मैच के बाद, 30-35 की एवरेज लेके। ये हमारी गलतफहमी है, अच्छा कोहली चला गया शुभमन गिल आ जाएगा, शुभमन गिल है तो कोई और ऐसे ही प्लेयर नहीं मेरे भाई, एक वक्त आएगा डिप आएगी। जयवर्धन ने गया, संगकारा गया, दिलशान गया, कौन मिला? कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, पाथुम निशंका, सस्ते नशे, कर्णरत्ने, सस्ते नशे मिले तुम्हें। आमला चला गया, ग्रेम स्मिथ चला गया, एल्गर मिला, मार्करम मिला, लेकिन ठीक ठाक मिला ना, उस लेवल का तो नहीं मिला। तो डीन एल्गर का मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि बंदे ने फिर भी साउथ अफ्रीका के लिए काफी मतलब फाइट दिखाई, स्पिरिट दिखाई। तो मैं इतने बोलूंगा कि एक फाइटर वाला टेस्ट करियर है, एंड वेल डन डीन एल्गर। अब घूम फिर के बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये देखो, ये सीरीज विन हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी सीरीज विन है। सॉरी, सीरीज विन कहां है? सीरीज विन तो है नहीं साउथ अफ्रीका में, मलाल रह गया भाई। ये टेस्ट मैच इज एब्सोल्युटली एज बिग एज टेस्ट विन फॉर इंडिया, मतलब इससे बड़ी टेस्ट विन इंडिया, मतलब राइट अप देयर, लॉर्ड्स वाली विक्ट्री हो, गैबा वाली विक्ट्री हो, मेलबर्न वाली एमसीजी वाली विक्ट्री, इट्स एब्सोल्युटली राइट अप देयर। बेसिकली
ये पिच 10 साल पहले क्या होता था? 10 साल पहले एक टैबू था। 10 साल पहले हमारे इंडिया के मन में एक डर रहता था, अरे साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, अरे बहन जो हरी पिच मिल गई, अरे बहन जो पेस बाउंस वाली पिच बिगड़ मिल गई, हमारे बैट्समैन क्या करेंगे? बैट्समैन तो कुछ नहीं करेंगे हमारे। फिर हमारे बॉलर भी कुछ नहीं कर पाते थे। हमारे बॉलर बेसिकली साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की बॉलर की परफॉर्मेंस को उनकी कंट्री में मैच नहीं कर पाते थे, नहीं कर पाते थे। इट्स लाइक हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, क्या हो रहा है? पेस बाउंस से विकेट में हमारे बैट्समैन खेल नहीं जा रही। जब हमारी बॉलिंग आ रही है तो सामने वाली टीम हमें 400 मार रही है, यानी कि ना बैट्समैन खेल पा रहे, ना बॉलर हमारा उन कंडीशन से कुछ निकाल पा रहे। लेकिन अब इंडिया पिछले 7-8 साल से बदल गई है। रीजन क्या है? शम्मी, बुमराह, सिराज। अब बेसिकली तुम जैसे ये मैच था साउथ अफ्रीका, तुम घर में खेलो, तुम्हें लग रहा पेस बाउंस बनाओ, घास छोड़ो विकेट पे, इंडियन बैट्समैन को लिटाओ। लेकिन वो ये उनको ये चीज अब याद रखनी चाहिए कि इंडिया में शम्मी, बुमराह, सिराज जैसे बॉलर है। इंडिया के बैट्समैन को तुम लटा दोगे 100 पे, लेकिन इंडिया की बॉलिंग ऐसी है ना, वो तुम्हारी बैटिंग को 55 पे लटा देगी। सो दिस आई थिंक ये चीज मैसिव है। हम बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। रहाणे को क्रेडिट दो, पुजारा को क्रेडिट दो, पंत को क्रेडिट दो भाई, बनता है। लेकिन शम्मी, बुमराह, सिराज जो इंग्लैंड में इतना कंपीट किया हमने, आई थिंक वी हैव एब्सोल्युटली पैट कमिंग स्टार खेजलवुड, उस लेवल का अटैक हमारा, उस लेवल का अटैक है ये। तो बेसिकली फिर आप इंग्लैंड हो, आप ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, आप बनाओ ऐसी पिच, आप बनाओ हरी पिच, आप छोड़ो घास उस पे, आप छोड़ो पेस एंड बाउंस उस विकेट पे। हमारे बैट्समैन भले ही फेल हो जाए, हो गए फेल, बनाओ ना 150, 6 विकेट चलेगी 0 रन पे, फेल होगी हमारी बैटिंग फेल होगी। हमें मैच किसने जिताया? हमें मैच जिताया सिराज ने, हमें मैच जिताया बुमराह ने, जो तुम्हारी टीम को 55 पे लटा दिया। तो दिस इज द मैसिव शिफ्ट इन द इंडियन कल्चर, इन द इंडियन क्रिकेट। बोलते थे ना कि पाकिस्तान से बॉलर निकलते हैं, अरे आज पाकिस्तान से घंटा नहीं निकल रहा बॉलर। शाहीन अफरीदी, हैरिस राव, बहन चौधरी, 4 बॉलर 4 ओवर के बॉलर है ये, चूतिए। T20 तक के बॉलर है ये, चूतिए। इस वनडे तक में 10 ओवर नहीं फेंके जा रहे, और टेस्ट में देख रहे हो तुम, ऑस्ट्रेलिया नंगा कर रहा है इनको। 28 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट नहीं जीता है। तो काहे कि घंटे के पेस बॉलिंग तुम्हारी, घंटे का कल्चर तुम्हारा। तो होता ना एक परसेप्शन था कि इंडिया के बैट्समैन, पाकिस्तान के बॉलर। जिस बच्चे ने 90s में क्रिकेट देखा, 2000 में, वो मेरे इस बात से रिलेट करेगा। तो अब वो चीज नहीं रही भाई, अब वो परसेप्शन बदल गया। अब हमारे पास शम्मी, बुमराह, सिराज, ये सब तोड़फोड़ बॉलर आ रहे हैं, बट साथ में मुकेश, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल जैसे नशे भी हम कैरी कर रहे हैं। ये भी हमारी सच्चाई है भाई, जो कि बिल्कुल गुड इनफ नहीं है इंडियन क्रिकेट स्टैंडर्ड के। तो बेसिकली हमारी बॉलिंग ने हमें ये जो ओवरसीज में कॉम्पिटेटिवनेस, ये मेमोरेबल विंस दी है ना, आई थिंक हमारी बॉलिंग का बहुत बड़ा क्रेडिट है। मैं सिराज को बिल्कुल भाई, टेस्ट क्रिकेट में सिराज इज राइट अप देयर, जसप्रीत बुमराह इज राइट अप देयर, मोहम्मद शमी इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेस्ट राइट अप देयर। तो ये जो त्रिमूर्ति है ना, इसने हमें टेस्ट क्रिकेट में, ओवरसीज में इतना कॉम्पिटेटिव बनाया है। और इस सीरीज की बॉटम लाइन यही है कि हम कहीं भी, किसी भी पिच पे, किसी भी सरफेस में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी टीम को नजरे मिला के बोल सकते हैं कि भैंचोद आ 22 गज में मुकाबला होगा, 22 गज में। वी डोंट गिव अ शिट, चाहे रैंक टर्न हो, चाहे कैप्टन वाली शिट हो, हमें जीतना आता है। सो ये बड़ा मैसेज है। ऑब्वियसली सीरीज 1-1 हुई है। ऑब्वियसली तीसरा मैच जस्टिफाइड था इस सीरीज का, लेकिन मजबूरियां हैं अपनी अपनी, पैसे की मजबूरियां हैं, एंड जस्टिफाइड है टू बी ऑनेस्ट। बट यार ठीक है, मजा आया, ये हिस्टोरिकल विन है।